नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DSC। आज पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 3.2, जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है आपका कि cos x बराबर माइनस के 1/2, जबकि आपका जो x एंगल है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। आपको पता है कि जो आपका चतुर्थांश होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये 4 पार्ट आपके दिए हुए हैं। ये एंगल जो आपका दिया हुआ है ये आपका है 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ये है 180, 270 और 360। इसमें आपके जितने भी अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कॉसेक, सभी आपके कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो इसलिए इसे लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। तो इसे हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें साइन और उसका जो उल्टा कॉसेक होता है वो पॉजिटिव रहता है। तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और इसमें चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो इसे हम शॉर्टकट की भाषा में ए, एस, डी और सी के आधार पर याद रखते हैं। तो जैसे आपका दिया है cos x बराबर माइनस के 1/2 और किसमें कह रहा है x आपका तीसरे चतुर्थांश में है, तो कहने का मतलब जो आपका x एंगल है वो 180 अंश से बड़ा और 270 अंश से छोटा है, क्योंकि जो आपका चतुर्थांश है तीसरा चतुर्थांश यही है, जबकि ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका पहला चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। तो इसमें जो टेन और कॉट की वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी, बाद बाकी सभी अनुपातों की वैल्यू आपकी ऋणात्मक होगी। तो इसमें जैसे आपका कॉस का मान दिया है और आपसे कह रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, तो इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इसके सूत्रों के आधार पर लगा सकते हैं और दूसरा इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भी लगा सकते हैं फिगर को बना करके। तो इसमें आपसे कुछ विशेष तरीके से नहीं पूछ रहा है कि आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं या सूत्रों के आधार पर लगाएं, उन्हें केवल 5 फलनों के मान चाहिए। तो इसमें आप सूत्रों के आधार पर भी लगा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि साइन, जब आप साइन x का मान निकालेंगे तो जो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो इसका स्क्वायर होता है वो उस तरफ जब जाता है तो वो अंडर रूट में बदल जाता है, तो वो आपका सूत्र बन जाता है अंडर रूट 1 माइनस की कॉस स्क्वायर x। और जब इसमें आप मान रखेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस की और कॉस स्क्वायर x का मान कितना है? माइनस के 1/4, और उसका हम वर्ग कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1/4। और इसका हम भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 में से आपका 1 जाएगा तो कितना बचेगा? अंडर रूट में 3/4। और जब अंडर रूट में 3/4 रहेगा तो ये आपका साइन x बराबर कितना आ जाएगा? इसे हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो आपका रूट 3 रहेगा और ये 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में आपका साइन कैसा रहता है? निगेटिव रहता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? साइन x बराबर माइनस की अंडर रूट 3 मान। इसके बाद में आपका कॉस की वैल्यू दी हुई है, आपको मान निकालना है टेन की। तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए, टेन का अनुपात निकालने के लिए आप लिखेंगे टेन x बराबर, आपका सूत्र होता है कि साइन x अपान कॉस x। और साइन की वैल्यू को अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था? साइन की वैल्यू को आपने निकाला था कि माइनस के अंडर रूट 3/2, और जबकि कॉस की वैल्यू दी हुई है माइनस के 1/2। तो जब 1/2 दी हुई है तो रूट से हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं और 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 10x बराबर रूट 3 आ जाएगा आपका। इसके बाद में आपसे कह रहा है कि कॉट की वैल्यू को ज्ञात करिए, तो कॉट x बराबर कितना हो जाएगा आपका? कॉट x की वैल्यू हो जाएगी 1/10x। इसे हम लिख सकते हैं, या इसे भी हम कॉस के पदों में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। जबकि आपकी टेन की वैल्यू कितनी दी हुई है? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 दी हुई है तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। और जबकि तीसरा चतुर्थांश दिया है तो तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन भी पॉजिटिव रहेगा और कॉट की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। इसके बाद में आपसे कह रहा है अगला अनुपात आपका आता है सेक x।
सेक एक्स निकालेंगे तो उसका सूत्र आपका होता है कि 1 कॉस एक्स, और 1 कॉस एक्स होता है। तो इसमें आपका कॉस का मान कितना है, सेक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेक की वैल्यू दी है आपकी, कॉस सेक की वैल्यू निकाली है, कॉस की वैल्यू दी हुई है माइनस के 1/2। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, -2 में आ जाएगा। इसके बाद में आपका अनुपात आता है कॉसेक। कॉसेक एक्स इक्वल टू आपका सूत्र होता है 1/sin एक्स, और 1/sin एक्स होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी दी थी, साइन की वैल्यू थी आपकी √3/4 भी माइनस की, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो सेक की वैल्यू भी आपकी माइनस में आएगी, और कॉसेक की वैल्यू भी आपकी किस में आएगी, माइनस में आएगी। जो आपका मान हो जाएगा 1/-√3/2, और 2 का ऊपर आपका गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा -2/√3। ये आपका हो जाएगा कॉसेक का अनुपात। इसी क्रम में आपका दूसरा सवाल देखते हैं। इसी क्रम में आपका दिया है दूसरा सवाल, जिसमें आपसे कह रहा है कि sin x बराबर आपका 3/5 दिया है, जबकि x आपका दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, बाद बाकी सभी आपके ऋणात्मक होते हैं। तो जैसे आपका साइन के बाद आपका सूत्र आता है कॉस थीटा या कॉस एक्स बराबर, तो कॉस एक्स बराबर जो आपका साइन का पिछले क्वेश्चन में लगा था सूत्र, वही इसमें हो जाएगा कि कॉस एक्स बराबर √1 - के साइन स्क्वायर एक्स। इसमें हम मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा √1 - के, और हम साइन की वैल्यू का वर्ग कराएंगे तो आपका आ जाएगा 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, और 5 का 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा तो 25 का हम 1 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 25, और 25 में से हम 9 को घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 16 है। 16/25 वो भी रहेगा √1 में। तो आपका cos x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका cos x बराबर आ जाएगा 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और 25 किसका होता है, 5 का, 4/5 आ जाएगा। जबकि आपका x दे रहा है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो दूसरे में केवल साइन और कॉस के प्लस का होता है, तो कॉस आपका किसमें चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस का 4/5 हो जाएगा। इसके बाद आपका अनुपात आता है tan x। tan x में क्या होता है आपका कि sin x/cos x सूत्र होता है, और साइन की वैल्यू दी है आपकी 3/5, और जबकि कॉस की वैल्यू दी है -4/5। 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, -3/4। ये आपकी tan की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका cot की वैल्यू आएगी, तो cot x बराबर होता है 1/tan x। 1 और tan की वैल्यू दी है -3/4, तो 4 का गुणा आपका ऊपर हो जाएगा, तो cot x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। इसके बाद आपका अनुपात आता है sec x। जब sec x आता है तो इसका सूत्र होता है 1/cos x। 1 और cos की वैल्यू दी है -4/5, तो 5 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/4। ये हो जाएगा आपका sec x। इसके बाद आपका अनुपात आता है cosec x। cosec x बराबर होता है 1/sin x, और जबकि आपका 1 और साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू आपकी दी हुई है 3/5। 5 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/3, और ये आपकी धनात्मक आएगी, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आपका कॉसेक का मान धनात्मक होता है। अगला सवाल दिया है आपका कि cot x बराबर 3/4, जिसमें आपसे कह रहा है कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। जब तीसरे चतुर्थांश में x आपका स्थित है तो वो आपका एंगल होगा 180 से लेकर के 270 के बीच में, जिसमें आपका तीसरे चतुर्थांश में आपका केवल tan और cot ही धनात्मक होते हैं, बाद बाकी सारे अनुपात आपके निगेटिव होते हैं। जब निगेटिव होते हैं तो आप यहाँ से देखिए cot x की वैल्यू आपको दी है 3/4, और यहाँ से आप tan की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। जबकि आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका कि tan x बराबर 1/cot x। cot x होता है तो 1 आ जाएगा 3/4, और 4 का ऊपर आपका गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 4/3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan की। इसके बाद में आप अनुपात निकालते हैं sec x का। sec x की वैल्यू को आप जब निकालेंगे तो आपका एक सूत्र होता है कि sec स्क्वायर x बराबर 1 + के tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो वो बदल जाएगा आपका √, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + के tan स्क्वायर x। 1 + के tan स्क्वायर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + की, और tan की वैल्यू है 4/3, तो ये इसका वर्ग कराएंगे तो 4 × 4 = 16 और 3 × 9,
9 का हम इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 9 एकम 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका 25, तो आ जाएगा √25/9। इसे हम वर्ग से बाहर करेंगे तो आपका सेक x बराबर आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका कॉस की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू को जो हम निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है 1/sec x, और 1/sec x होता है तो 1/5/3 आ जाएगा, और 3 का गुणा आपका ऊपर हो जाएगा तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 3/5। इसी क्रम में हम अनुपात निकालेंगे cosec x का। इसी आधार पर cosec x का सूत्र होता है 1 + k cot स्क्वायर x, और cot स्क्वायर x होता है जो आपका स्क्वायर है उसका रूट लग जाएगा, यहाँ पर हम cot का मान रखेंगे तो आ जाएगा √1 + k, और cot की वैल्यू है आपकी 3/4, तो उसका जब हम वर्ग कराएंगे तो आ जाएगा 9/16, और इसका हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 और 9 25/16 अंडर रूट में आएगा। तो आपका आ जाएगा cosec x = इसके हम रूट से बाहर कराएंगे तो आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि आपसे कह रहा था कि तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में आपका जो है तो उसमें केवल आपकी cot और tan की वैल्यू ही धनात्मक रहेगी, तो इसमें आपकी sec की वैल्यू भी क्या रहेगी, आपकी ऋणात्मक रहेगी, cos की वैल्यू भी ऋणात्मक रहेगी, उसके बाद आपकी जो cosec की वैल्यू आई है वो भी आपकी ऋणात्मक रहेगी। इसके बाद हम sin की वैल्यू को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा sin x बराबर 1/cosec x = 1/-5/4, 4 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा -4/5, ये आपकी sin की वैल्यू हो जाएगी। अगला सवाल दिया है आपका 4 नंबर, जिसमें आपसे कह रहा है कि sec x बराबर 13/5, और जो आपका x है वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। जब चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तो चतुर्थ चतुर्थांश में केवल cos और sec ही धनात्मक होते हैं, बाद बाकी सारे मान आपके ऋणात्मक होते हैं। तो जब आपका sec x बराबर दिया है 13/5, तो हम यहाँ से इसकी cos की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब cos की वैल्यू को निकालेंगे तो cos x बराबर सूत्र होता है 1/sec x, तो 1/13/5, 5 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/13, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos x की। जब यहीं से आपकी sin की वैल्यू को निकालेंगे तो sin x बराबर आप पिछले सूत्रों में लगा चुके हैं कि 1 - के cos स्क्वायर x। जब 1 - के cos स्क्वायर x को लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √1 - के, इसका हम वर्ग कराएंगे तो आ जाएगा 25/169, 13 का वर्ग आएगा, और 13 के वर्ग का हम इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 169 एकम 169 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा, तो आ जाएगा √144/169। तो आपका sin x बराबर कितना आ जाएगा 144 जो आपका है वो 12 का वर्ग है, और 169 13 का वर्ग है, तो sin x बराबर आ जाएगा आपका 12/13। इसके बाद हम मान निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं tan का। tan x बराबर आपका सूत्र होता है sin x/cos x, और sin की वैल्यू आपकी आई है 12/13, और वो भी कैसी है माइनस की, क्योंकि ये किस चतुर्थांश में है चतुर्थ चतुर्थांश में है। और आपकी cos की वैल्यू कितनी है 5/13, 13 से आपका 13 कैंसिल हो जाएगा तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12/5। इसके बाद हम अनुपात निकालते हैं cot x। cot x में आप इसे 1/10 करके भी लगा सकते हैं, और या cos x/sin x करके भी लगा सकते हैं। तो आपका आ जाएगा मान 1/10 x की वैल्यू है -12/5, 5 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा -5/12। सेक की वैल्यू आपकी दी हुई थी। अब मान निकालते हैं cosec का, तो cosec x बराबर आपका सूत्र होता है 1/sin x, तो 1/, और sin की वैल्यू कितनी है -12/13, 13 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 13/12, वो भी माइनस की, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cosec x की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।